इसके लिए री एग्ज़ाम अब होना बिल्कुल तय लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक आपके पुख्ता सबूत और आपका आंदोलन कहीं ना कहीं रंग लाने वाला है। जल्द ही आपको ये असर दिखाई देने वाला है। देखिए, आज क्या अखबारों में छपा है उनकी बात कर लेते हैं। अखबारों की बात करते हैं। क्यों करते हैं आज के अखबारों की बात? क्योंकि जो मीडिया है वो एक अहम रोल अदा कर सकती है आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने में और आपकी बात को जो बाकी पब्लिक है उस तक पहुंचाने में। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पर खड़े हो रहे सवाल 2 घंटे पहले मिल गए थे आंसर। यहाँ पर क्या है, कहाँ से ये चीज़ें निकल कर आई हैं? यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक पर FIR जो दर्ज की गई है वहाँ से ये पूरी बात निकल कर आई है। और ये एग्जामपुर वाले जो विवेक सर हैं उन्होंने भी परसों इस बात को बिल्कुल दिखाया था। यूपी पुलिस में सिपाही पद की परीक्षा के लिए राजधानी में 113 परीक्षा सेंटर्स बनाए गए थे। परीक्षा के दूसरे दिन 18 फरवरी को कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के सेंटर में दूसरी पाली की परीक्षा में पुलिस ने सत्य अमन कुमार नाम के अभ्यर्थी के पास एक चिट बरामद की जिसमें 150 सवालों के जवाब थे। और ये कहाँ की बात है भैया? लखनऊ की, जहाँ पर इको गार्डन में ये क्या हो रहा है भैया, प्रदर्शन पूरा चल रहा है, वहीं की बात ये चल रही है जिसमें 150 सवालों के जवाब थे। और हैरानी की बात यह रही कि चिट के सभी जवाब प्रश्नों से मैच हो गए। दावा किया गया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का सुनियोजित तरीके से पेपर लीक किया गया है। इसे लेकर कृष्णनगर थाने में FIR दर्ज हुई है। अब यहाँ पर आगे अगर बात करें तो ये बात बहुत मेन है जो यहाँ पर ये है। 2 घंटे पहले भेजे आंसर। कृष्णानगर थाने में इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने FIR दर्ज कराते हुए कहा कि 18 फरवरी को क्षेत्र के सिटी मॉडर्न एकेडमी अलीनगर सेंटर पर परीक्षा की दूसरी पाली में जूनियर इंजीनियर सिंचाई विभाग स्टैटिक मजिस्ट्रेट अबरीश कुमार वर्मा, जूनियर इंजीनियर PWD स्टैटिक मजिस्ट्रेट सौरभ यादव समेत अन्य की ड्यूटी थी। और यहाँ पर शाम करीब 4:45 कमरा नंबर 24 कक्ष निरीक्षक विश्वनाथ सिंह और वंदना कन्नौजिया ने सूचना दी कि परीक्षार्थी सत्य अमन कुमार पर्ची से नकल कर OMR सीट भर रहा है। तलाशी में उसके पास से मिली पर्ची। उसने बताया कि 12 बजे के आसपास ही उसके एक जानकार नीरज ने उत्तर उसके WhatsApp पर भेजे थे, जिससे एक पर्ची लिखकर वह उसे नकल कर रहा था। इसी में देखिए यहाँ पर पूरी प्लानिंग से की गई थी ये जो बात यहाँ पर FIR में दिखाई गई है। FIR के मुताबिक जब एग्ज़ाम सेंटर के स्ट्रॉन्ग रूम में रखे अभ्यर्थी के मोबाइल को चेक किया गया तो उसके WhatsApp पर 12:56, ये टाइम आप नोट कर लें, 12:56। और पेपर किस समय से है? पेपर 3 बजे से है। पेपर किस समय से था? पेपर 3 बजे से था। और 12:56 पर नीरज के नंबर से जो है हाथ से लिखे गए उत्तर भेजे गए। जब इनका मिलान सेंटर पर बैठे प्रश्न पत्र से किया गया तो सभी देखकर हैरान हो गए कि WhatsApp पर भेजे गए सभी प्रश्न उत्तर से मिलान हो रहा है। यह आंसर प्रश्न पत्र की संख्या से तो अलग थे, लेकिन सभी प्रश्न उत्तर से मिल रहे थे। मतलब उनका जो क्रम अलग था, लेकिन क्वेश्चन जो के तो और प्रश्न जो के त्यों हैं। जब ये बात FIR में हो चुकी है तो अब भर्ती बोर्ड क्या चाहता है? अब भर्ती बोर्ड को इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि FIR में जो है यहाँ पर लिखवाया है, अधिकारियों ने लिखवाया है, उन्हीं के अधिकारियों ने लिखवाया, पुलिस ने लिखवाया है, उसके बाद भी यहाँ पर मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है। जबकि 12:56 समय भी आ रहा है, 12:56, इस समय को बिल्कुल ध्यान रखना होगा। तो ये तो निश्चित है कि पेपर आपका ये जो 18 की सेकंड शिफ्ट है ये तो निश्चित ही दोबारा होना है। बाकी के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। बाकी खबरों को भी देख लेते हैं। पेपर लीक है, सरकार वीक है। पेपर लीक और सरकार वीक। और यहाँ पर ये भीड़ जो है किसी चुनाव की भीड़ नहीं है। ये बच्चे वो हैं जो बेरोजगार हैं, ये बच्चे वो हैं जो भूखे रहकर, जो दिन रात जाग कर तैयारी करते हैं, ये बच्चे वो हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पेपर देते हैं, लेकिन उनके सपनों को कोई और चुरा लेता है।
यहाँ पर देखिए एक और खबर है, अब अफसरों की लापरवाही से सिपाही भर्ती का पेपर हुआ लीक। तो यहाँ पर भैया चाहे अफसरों की बात करें, चाहे यहाँ पर किसी की भी बात करें, चाहे दलालों की बात करें, लीक है तो लीक है। और ये बात केवल आपकी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की नहीं है, आरओ एआरओ का भी यही सेम जो है मैटर चल रहा है। कोई इसमें सुनने को तैयार नहीं है, जबकि ये बिल्कुल जग जाहिर हो चुका है कि दोनों ही पेपर जो हैं वो पूरी तरह से लीक हैं। लेकिन हम सलाम करते हैं उन सभी को जो इसमें आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो बच्चे हों, हमारा सपोर्ट उनके साथ है।